बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स, भाई और बहनों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जिससे पहले हमने जो वीडियो डाला था वो हमारा रेशो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात का जो हमने इससे पहले जो वीडियो डाला था, इससे संबंधित ही नेक्स्ट वीडियो जो आज हम डाल रहे हैं वो रेशो और प्रोपोर्शन वाला ही है, उसका सेकंड वीडियो है। तो देखिए, रेशो RATIO, रेशो मीन्स अनुपात, और एंड प्रोपोर्शन PROPORTION मीन्स होता है अनुपात और समानुपात। तो देखिए, सबसे पहले हमने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं। देखिए, जैसे पहली संख्या जिसको चौथी संख्या से गुणा कर देते हैं, चौथी राशि से गुणा कर देते हैं, तो इनका जो गुणनफल आता है वो दूसरी राशि गुणा में तीसरी राशि, इसके गुणनफल के तीसरी राशि इसके गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आप लोगों को कोई भी डिजिट दे दी जाती है, कोई भी संख्या दे दी जाती है, और वह कहता है क्या ये समानुपात है या नहीं। तो जो अगर पहली संख्या को चौथी संख्या से गुणा करने पर इसका गुणनफल और दूसरी गुणा में तीसरी राशि का गुणा करने पर इनका गुणनफल बराबर आ जाता है तो वह समानुपाती है, और अगर इनका गुणनफल बराबर नहीं आता है तो वह समानुपाती नहीं है। जैसे कि आपके पास में दूसरा इसी से संबंधित, जैसे पहली राशि ज्ञात करनी है तो दूसरी को तीसरी से गुणा करके और चौथी राशि का उसमें भाग दे दीजिए। यदि हमें चौथी राशि ज्ञात करनी है तो दूसरी को तीसरी से गुणा करके और पहली राशि का उसमें भाग दे दीजिए। यदि आप लोगों को ये कह दिया पहली संख्या चौथी राशि दे रखी है और तीसरी राशि भी दे रखी है, दूसरी राशि ज्ञात करनी है, तो पहली को चौथी से गुणा करिए और तीसरी राशि का भाग दे दीजिए, दूसरी राशि ज्ञात हो जाएगी। तो देखो, ये फॉर्मूले हैं वो हम आप लोगों को राइट करा रहे हैं। पहली राशि अगर आपको ज्ञात करना है और दूसरी तीसरी राशि दे रखी है, तो दूसरी को तीसरी से, दूसरी राशि गुणा में तीसरी राशि, इनका गुणनफल होता है, और इसका गुणनफल में चौथी राशि का भाग दे दीजिए, आपके पास पहली राशि ज्ञात हो जाएगी। नंबर थर्ड है, यदि अगर आप लोगों को दूसरी राशि ज्ञात करनी है, दूसरी राशि ज्ञात करने के लिए कहता है, और तीसरी, चौथी और पहली राशि दे रखी है, तो देखिए, पहली राशि है उसको चौथी राशि से गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद जो इसमें गुणनफल आता है उसमें यानी कि तीसरी राशि का भाग दे दीजिए, और जो भागफल आता है वो आपका दूसरी राशि बन जाती है। मान लीजिए कि आपको ये भी दे सकता है कि तीसरी राशि ज्ञात करिए। तीसरी राशि ज्ञात करने के लिए कहता है तो आपको पहले चौथी राशि दी हुई मिलेगी और दूसरी राशि भी दी हुई मिलेगी। तो पहली को चौथी राशि से गुणा करिए, पहली राशि को चौथी राशि से गुणा कर दीजिए, और इसको गुणा करने के बाद में उसमें दूसरी राशि का भाग दे दीजिए, दूसरी राशि का उसमें भाग दे दीजिए, और जो भागफल के बाद में जो संख्या प्राप्त होती है वो आप लोगों की तीसरी राशि ज्ञात हो जाएगी। चौथी राशि ज्ञात करनी है, चौथी राशि ज्ञात करने के लिए आप लोगों को दूसरी राशि और तीसरी राशि दी हुई मिलेगी,
और पहली राशि भी दी हुई मिलेगी। तो देखिए दूसरी जो राशि है, दूसरी राशि को तीसरी राशि से गुणा करिए, तीसरी राशि से गुणा करिए और इसमें पहली राशि का भाग दे दीजिए, पहली राशि का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो आपकी चौथी राशि ज्ञात हो जाएगी। तो इससे संबंधित जो फॉर्मूले आपको बताएं, इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो अपन इन फॉर्मूले में राशि को पुट कर देते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर हम आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मीन्स उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये दे रखा है 336 यानी 336 और 216 समानुपात, और ये दे रखा है 980 और अनुपात x। मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x का मान कितना है। तो देखिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, चौथी संख्या ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरी गुणा में तीसरी, ये सूत्र ये रहा, दूसरी राशि को तीसरी राशि से गुणा करिए और पहली राशि का भाग दे दीजिए। तो देखिए दूसरी राशि 216, तीसरी राशि 980 और पहली राशि है 336। तो देखिए ऊपर वाली जो संख्याओं को गुणा कर लीजिए और चाहे नीचे वाली संख्या का भाग दे दीजिए, चाहे सिंपलीफाई कर लीजिए। देखिए 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 का भाग दे 7 21 3 दूनी 6। फिर देखिए 2 का भाग दे दीजिए, चाहे आप 4 का दे दीजिए तो 4 का दे दीजिए, 4 का दे देंगे तो 4 दूनी 8 और ये यहां बच गया 3, 8 चौका 32, यहाँ 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4 और ये 3 18, 18 चौका 72। तो देखिए ये 18 गुणा में 980 और बटे में 28। तो देखिए यहाँ पर 2 का दे देंगे 9 बार, 2 का दे देंगे 14, अब 14 7 का दे दीजिए 2 बार और 7 एकम 7, 7 चौको 28, तो 2 का भाग दे देंगे 70, तो ये आ जाएगा 9 7 63 630। तो ये आपका x का मान आ जाएगा, अर्थात चौथी राशि ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरीके से चाहे आपसे कोई सी भी राशि ज्ञात करने के लिए कहता है तो अपने जो सूत्र हैं वे अपने याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये कहता है कि 0.75 रेशो x और ये समानुपात दे रखा है 5:8। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान हमें फाइंड करना है, पता लगाना है। तो देखिए क्या करते हैं बेटा, देखिए सुनिए, देखो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ x है दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर है तो इसका मतलब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला राइट करा रखा है कि पहली को तो चौथी से गुणा करो, पहली राशि को चौथी राशि से गुणा कर दीजिए और तीसरी राशि का उसमें भाग दे दीजिए। तो 5 का इसमें भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे 1 बार जाएगा और 5 का भाग इसमें दे देंगे तो ये आ जाएगा 15 5 75 पॉइंट 15। तो देखिए पॉइंट 1 5 को 8 से गुणा कर देते हैं तो 8 5 40 4 और 8 4 12, तो 2 के बाद पॉइंट, तो मीन्स x की वैल्यू 1.20 आपका आंसर बन जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये कहता है कि 0.32 तथा 0.02 का मध्यानुपात हमें ज्ञात करना है। ये मध्यानुपात अर्थात उसके मध्य का भाग ज्ञात करना है। देखो कैसे करते हैं कि जो पहला डिजिट है जो तो आपके पास ये दे रखा है
x समानुपात x और अनुपात 0.02। ये हमें मध्यानुपात ज्ञात करना। मध्यानुपात का मतलब होता है मध्य वाली राशि ज्ञात करना, उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और 0.32 गुणा में 0.02। अब इसको गुणा करेंगे 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 2 और 2 4 के बाद में अपना पॉइंट लग जाता है। अब देखिए 0.0064। अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो इसका रूट कर देते हैं। तो इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64। तो ये x का मान हमारे पास में 0.08 आ जाता है। तो ये अनुपात यहाँ पर भी 0.08 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 0.08, यहाँ भी 0.08 आ जाता है। और इस तरीके से हमारा इसका मध्यानुपात आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मेहनत करिए, मेहनत का फल मीठा होता है। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास में 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है, 5:9 हो जाता है। तो देखिए वह संख्याएं ज्ञात कीजिए, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरीके से अपन से कह रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी संख्या है, दो संख्याओं का अनुपात। अब हमारे पास में दो संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए कि ये हमारे पास में 3x है, ठीक है, और ये हमारे पास में 7x है। चाहे आप y मान लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जिनका अनुपात ये 3x और ये 7x, ये अनुपात हो जाता है। अब क्या करना, देखिए इसमें भी 6 जोड़ दीजिए और इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद में उसका अनुपात हो जाता है 5:9, यानी 5/9। तो देखिए इसको इससे गुणा करिए, 9 × 27x और 9 × 54। इसको इससे गुणा करेंगे 7 × 35x और 6 × 30। ये हमने इसको वज्रगुणा कर लिया, तिरछा गुणा कर लिया। अब पक्षांतरण करेंगे तो देखिए पक्षांतरण करेंगे तो 35x को तो एज इट इज रहने दे, ये प्लस के इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, और ये 54 को नुकनो रहने दीजिए, ये प्लस के इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो यहां से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8x तो यहाँ बच जाएगा, और यहाँ हमारे पास बचेगा 24। x का मान निकालेंगे, 24 में 8 का भाग दे दीजिए, 8 × 24, x का मान हमारे पास में 3 आ जाता है। तो वह संख्या हमें निकालना है। तो देखिए 3x/7x अपन ने माना था, तो 3 गुणा में 3 और 7 गुणा में 3, ये हो जाता है 9/21। तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 9/21 हो जाती है। तो वो संख्या हमारे पास में इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि किसी बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर जल का मिश्रण है। तो देखिए ये तो हमारे पास में दूध है और ये हमारे पास में पानी है। अब इसका मिश्रण है, ये मिश्रण हमें दे रखा है, इसका अनुपात ये दे रखा है
5/1। ये दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है। अब ये कहता है इसमें जल की मात्रा कितनी और मिलाई जाए। मान लीजिए कि ये आपके पास में दूध की मात्रा है और ये आपके पास पानी की मात्रा है। अब इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। मान लीजिए कि इसमें x लीटर पानी और मिला दिया जाता है, x लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो उसका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। भाई देखिए कि 5 दूध का अनुपात 5 है, पानी का अनुपात 1 है। अब उसमें पानी और कितना मिला जाए, मान लीजिए कि x लीटर और मिला दिया जाए, तो इसमें x जोड़ देते हैं, तो उसका अनुपात 3/1 यानी अनुपात हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे 5, इसको इससे करेंगे 2 एकम 2 प्लस 2x। अब इसका पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण करते हैं तो क्या करते हैं, पक्षांतरण करने पर तो देखिए 2x को तो एज इट इज रहने दो, ये प्लस के इधर आकर के 5 में से 2 घटा दिया 3, x का मान हो जाएगा 3/2। में से 3 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 1/2। इतना 1.5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है इसमें, तो उसका मिश्रण 2:1 के रूप में आंसर आ जाता है। तो इसलिए यानी कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा, 1.5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो उसका अनुपात 2:1 के रूप में आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको तरीका आना चाहिए, अच्छे से करना आना चाहिए। और देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, क्योंकि एक वीडियो से दूसरी वीडियो का लिंक होता है। इससे पहले जो वीडियो डाला था उसका इस वीडियो से बहुत जबरदस्त संबंध है, इसलिए जब आप उस वीडियो को समझ जाओगे उसके बाद में इसको देखोगे, इसको समझोगे तो ये आसानी से समझ में आ जाता है। तो वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होती है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।